दोस्तों पिछले लेसन्स के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर क्लिप मास्क और लेयर मास्क जैसी ज़बरदस्त टेक्निक स्टडी की। ये टेक्निक्स आने वाले वक्त में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अच्छा, इस लेसन में मैं आप लोगों को फोटोशॉप की एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर स्टडी करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ग्रेडियंट्स। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको फोटोशॉप में ग्रेडियंट्स यूज़ करके दिखाऊं और ये समझाऊं कि इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ग्रेडियंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। दोस्तों अगर हम कलर को बगौर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि तमाम कलर्स के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं येलो कलर लूं, प्योर येलो कलर, और उसके अंदर मैं वाइट ऐड करना शुरू करूं तो येलो के टेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बिल्कुल बरक्स अगर मैं इसी येलो के अंदर ब्लैक ऐड करना शुरू करूं तो इसके शेड्स बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम किसी भी कलर के अंदर वाइट या ब्लैक ऐड करके उसके ग्रेड्स हासिल कर सकते हैं, यानी कि उसके डिफरेंट टोन्स और शेड्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो ग्रेडियंट है, इस टूल का मकसद और इसका काम बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हमारी कलर की टोनल ग्रेडेशन काम करती है। तो चलें फोटोशॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेडियंट टूल का क्या फ़ायदा है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक प्रिंट का जो कस्टम मैंने लेके रखा हुआ है सेटिंग, और एक कैनवस मैंने लिया हुआ है, ब्लैंक कैनवस है, और मैंने एक लेयर ली हुई है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ जी ग्रेडियंट के नाम से। ये जी मैंने इसको रीनेम कर दिया ग्रेडियंट के नाम से। अच्छा, अब जनाब अली हमारे टूल बार के ऊपर अगर आप जी प्रेस करें तो यहाँ पे आपके टूल बार पे ग्रेडियंट टूल अवेलेबल है। दोस्तों ग्रेडियंट टूल की शॉर्ट की है जी। जैसे ही आप अल्फ़ाबेट जी प्रेस करते हैं तो आप ग्रेडियंट टूल पे आ जाते हैं और टूल बार में आपका जो ग्रेडियंट टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ग्रेडियंट टूल है। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपका जो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर है ये ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाइट की जगह पे ब्लू ऐड कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर आ गया है। ओपेसिटी मैं इस वक्त इसकी 100 रखूँगा। अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्रांसपेरेंसी यानी कि ट्रांसपेरेंट जो है वो आपका बैकग्राउंड आना शुरू हो जाता है। लिहाजा इसकी ओपेसिटी हम जो है वो 100 रखते हैं ताकि हमारा ग्रेडियंट हमें फुल प्रॉपर नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे मैं वापस वाइट पे लेके आता हूँ। दोस्तों आपका फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है ग्रेडियंट के हवाले से। अगर आप ग्रेडियंट टूल के अंदर काम कर रहे हैं तो याद रखें आपने फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर जो चूज़ किया हुआ है उसी के हवाले से आपका ग्रेडियंट जो है वो बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको बताता चलूँ। यहाँ पे हमारे पास ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी लीनियर ग्रेडियंट, इसके बाद रेडियल ग्रेडियंट, फिर एंगल ग्रेडियंट, उसके बाद रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट और फिर डायमंड ग्रेडियंट। दोस्तों ये बेसिकली हमारे पास ग्रेडियंट की डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट पर, देखते हैं कि लीनियर ग्रेडियंट क्या है। दोस्तों ग्रेडियंट को अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने अगर यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ किसी भी डायरेक्शन में मैं अगर ड्रैग करूंगा अपने माउस को तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं माउस को ड्रैग करता हूं तो हमारा एक ग्रेडियंट जो है वो हमारे इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो आ जाता है। बल्कि मैं यहाँ से ये करता हूँ कि बैकग्राउंड को जो है वो यहाँ पे लेयर अलहदा कर देता हूँ और एक अलग लेयर ले लेता हूँ जिसमें मैं इसको रीनेम कर देता हूँ जी ग्रेडियंट। चलें, अच्छा अब यहाँ पे ये जो हमने लीनियर ग्रेडियंट लिया है अगर आप गौर करें तो ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये लाइन के पैटर्न के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ
तो आप देखें कि ये बिल्कुल ऐसे हमारे पास आ रहा है जैसे कि एक लाइन की सूरत में, जिस डायरेक्शन में हम लाइन को ड्रैग कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास अचीव हो रहा है। दोस्तों ये ग्रेडियंट जो है, ये बात याद रखें, ये बैकग्राउंड्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। अगर आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई पोस्टर है, कोई मैगज़ीन ऐड है, आपने अपने क्लाइंट के लिए, ऑनलाइन क्लाइंट के लिए कोई फ्लायर बनाना है बर्थडे पार्टी का, या किसी भी इनविटेशन कार्ड को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो याद रखें बैकग्राउंड्स बहुत ही खूबसूरत आप क्रिएट कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल की मदद से। अच्छा जी, हम ग्रेडियंट टूल के अंदर ये देख रहे हैं लीनियर के बाद एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जी, रेडियल ग्रेडियंट की। दोस्तों रेडियल ग्रेडियंट में हम जैसे ही ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं कि ये रेडियल ग्रेडियंट जो है ये राउंड हमें हमें शक्ल एक दिखाता है। राउंडनेस के अंदर, रेडियस के अंदर जिस तरह से सर्कल होता है, आप देख रहे हैं कि अंदर वाइट आपको नज़र आ रहा है और जो साइडें हैं उनमें आपको येलो नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ बहुत ज़रूरी, कि अगर आप ये जो ड्रैग करते हैं माउस के साथ, अगर शिफ्ट होल्ड करके करेंगे तो आपको ये जो ड्रैग है ये बिल्कुल सीधा आएगा। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट को होल्ड किए बगैर ये ड्रैग करेंगे तो ये आपका जो ग्रेडियंट है, ये ख़ास तौर पे अगर आप लीनियर ग्रेडियंट में काम कर रहे हैं तो ये देखें ये आपका ग्रेडियंट जो है वो एक ख़ास उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। लिहाजा अगर आप इसको स्ट्रेट और यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं, एक बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड रखना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप ड्रैग करते हुए ग्रेडियंट टूल को शिफ्ट की जो है उसको होल्ड कर लें, जिससे आपका क्या होगा कि आपका जो ग्रेडियंट है वो बड़ा एक ख़ास सिमत में आएगा, एक ख़ास डायरेक्शन में आएगा। ये मैंने आपको रेडियल ग्रेडियंट जो है ये अप्लाई करके दिखाया, ये बहुत खूबसूरत शक्ल होती है ग्रेडियंट की। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है जी उसके बाद एंगल ग्रेडियंट। ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये लगाया तो यहाँ पे आपको एक एंगल बना हुआ नज़र आ गया और उसके साथ साथ कुछ आपको जो है वो ग्रेडियंट वाली फील भी नज़र आ रही है। इसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। ये जनाब अली क्या करता है, ये आप देख रहे हैं एक बिल्कुल एक जैसे रिफ्लेक्शन होती है उस तरह से ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट का मतलब है कि ये हमें बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन की सूरत में ग्रेडियंट देगा, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड फॉर्म के अंदर हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अली यहाँ पे हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है जी डायमंड ग्रेडियंट की। ये ग्रेडियंट वैसे तो कम यूज़ होता है, लेकिन यस कहीं कहीं ये आपके बैकग्राउंड्स क्रिएट करने के लिए या कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वाइट कलर्स को अगर चेंज करूँ, यहाँ पे मैं ब्लू कर दूँ और यहाँ पे मैं जनाब अली ग्रीन कलर जो है वो चूज़ कर लूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो ऑल टुगेदर चेंज होके रह गया है। अब अगर मैं रेडियल अप्लाई करता हूँ तो ये देखें सेंटर में हमारा फोरग्राउंड कलर यानी कि ब्लू आ रहा है और कॉर्नर्स के ऊपर रेडियल ग्रेडियंट में हमारा ग्रीन कलर आ रहा है। अगर मैं इसको अनडू करके इसको उल्टा दूं यानी कि रिवर्स कर दूं कलर्स को, तो ये आप देखें अब सेंटर में हमारा ये फोरग्राउंड कलर यानी कि ग्रीन आ रहा है और साइड्स पे हमारा जो है वो बैकग्राउंड कलर यानी कि ब्लू आ रहा है। अच्छा जी, मैं रेडियल के अंदर भी आपको ज़रा थोड़ा-सा ये करके दिखाता हूँ। ये देखें आप रेडियल ग्रेडियंट के अंदर भी जब आप जाते हैं तो आपको ग्रीन और ब्लू जो है उनका एक मिक्स नज़र आ रहा है, एक ब्लेंड नज़र आ रहा है, एक ग्रेडिंग नज़र आ रही है इन दोनों की। दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखें, टोनल ग्रेडेशन हमेशा सिर्फ एक कलर की होना लाज़मी नहीं है। ये भी हो सकता है कि टोनल ग्रेडेशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स के आपस में मिक्स होने से बने। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं ग्रेडियंट एडिटर पे क्लिक करूँ तो डिफरेंट ग्रेडियंट्स हमारे पास पहले से कुछ प्रीसेट्स में हमारे पास बने हुए पड़े हुए हैं। जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट का एक ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये देखें रेड और ग्रीन का एक ग्रेडियंट बना हुआ है। इसको अगर मैं रेडियल में अप्लाई करूँ तो ये कुछ इस किस्म की हमें शक्ल दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप भी सुनते जाएं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट है वो प्रॉपरली लगे तो आप इसको थोड़ा-सा ज़्यादा ड्रैग करें। ये देखें अगर मैं थोड़ा-सा ड्रैग करूँ तो ये देखें ये ग्रेडियंट प्रॉपर बनेगा नहीं, ये हमारा जो एक कलर है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरे कलर के अंदर मिक्स होता हुआ, ब्लेंड होता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। लिहाज़ा इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो आप लाइन ड्रैग कर रही हैं ये ज़रा लंबे रुख के अंदर, ज़्यादा लेंथ के अंदर आप ड्रैग करें।
अच्छा जी, इसी तरह से ये डिफरेंट ग्रेडियंट्स आपके पास यहाँ पे जो है वो बने हुए पड़े हैं। यहाँ पे आप इनको अप्लाई करके जो है किसी भी अपने पेज के ऊपर या कैनवस के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स आप अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के ग्रेडियंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी डिफरेंट कलर्स के ब्लू एंड गोल्डन है, बहुत सारे यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है वो ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ग्रेडियंट्स के हवाले से बताता चलूँ। दोस्तों, आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट को खुद से बना भी सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे ये मैंने ग्रीन और ब्लू, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर की मदद से ग्रेडियंट अगर लिया है, चले मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके फोटो एडिटर में आके इसको मैं चूज़ करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखें ये एक नया मेरे पास जो छोटा सा एक ये जो आइकॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, ये जो हमारे पास आइकॉन है ये बेसिकली हमारे कलर को डिफाइन कर रहा है हमारे ग्रेडियंट के अंदर। यानी ये ब्लू है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूं तो ये देखें हमारे ग्रेडियंट में ब्लू बढ़ जाएगा, ग्रीन कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन को राइट साइड पर ड्रैग करूं तो ग्रीन बढ़ जाएगा, ब्लू कम हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे बेसिकली कलर की जो विड्थ है या उसकी जो एक वैल्यू है उसको डिफाइन करता है। अच्छा, अगर मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये एक ऑप्शन आ गई है। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं कोई और कलर भी इस ग्रेडियंट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं जितनी मर्जी बार ऑल्ट पे क्लिक करता जाऊँ और यहाँ से नए नए कलर्स अपने इस ग्रेडियंट में ऐड करता जाऊँ। ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स में इसके अंदर यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ। इसके बाद मैं अगर न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये मेरा एक न्यू कस्टम ग्रेडियंट जो कि मैंने अभी खुद से क्रिएट किया है, ये यहाँ पे आ गया है। अगर इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये मल्टी कलर्ड एक ग्रेडियंट जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि ग्रेडियंट्स आप ना सिर्फ बने बनाए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं फोटोशॉप में। दोस्तों, इस लेसन में आप लोगों ने ग्रेडियंट्स यूज़ करना सीखे। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ग्रेडियंट्स होते क्या हैं और इनको हम किस तरह से बहुत ही खूबसूरत कलर मिक्स करने के लिए और कलर्स के कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेडियंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बैकग्राउंड्स क्रिएट करने के लिए होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप लोगों ने ग्रेडियंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू डिफरेंट ग्रेडियंट्स खुद से क्रिएट करें, जैसे कि मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया, और उनको अपने पास फोटोशॉप में सेव रखें ताकि आने वाले वक्त में डिज़ाइंस बनाते हुए ये ग्रेडियंट्स आपके काम आ सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ग्रेडियंट्स के लेसन का मज़ा आया होगा और आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर भी करेंगे। आने वाले लेसन में इंशाल्लाह ताला फोटोशॉप की किसी नई टेक्निक या किसी नए फीचर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी।